साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों कि आज हम जो बात करेंगे वो सृष्टि रचना। कबीर साहिब जी ने जो सृष्टि रचना का जो एक शुरुआती दौर का वर्णन किया है कि सृष्टि रचना क्या है। हालांकि अनुराग सागर में ये नहीं कहा है कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने सृष्टि रचना की है, नहीं, ये तो भ्रमित लोगों ने भ्रम फैला दिया। हमारे पास ये अनुराग सागर है, कबीर साहिब का, बहुत प्राचीन है, पुराना है, और इसकी छपाई जो है वो आज से करीब करीब 23-24 साल पहले इसकी छपाई हुई है। और भाषा जो है इसकी, ये कबीर साहिब की जो भाषा, मुख बोली भाषा है, ये वो भाषा नहीं है। और कुछ जो है बातें कबीर साहिब के अनुसार कुछ उस भाषा का शैली रूप दिया गया है, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। पूरे अनुराग सागर में कबीर साहिब के जो भाषा शैली है, जो उस दौरान 1400 ईस्वी के आसपास जो भाषा, लोक भाषा बोली जाती थी, क्योंकि लिखी तो जाती नहीं थी। जो भाई जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो मुख से बोलते थे लोक भाषा। और आपको पता ही है लोक भाषा तो ऐसी भाषा होती है, वो ना शुद्ध रूप से होती है ना कोई और। तो क्या है, यहां धर्मदास जी का नाम लिया गया है। सृष्टि रचना जो अनुराग सागर है, ये धर्मदास जी के नाम पर है, ये सतगुरु कबीर साहिब के नाम पर नहीं है। हाँ, सतगुरु कबीर साहिब ने जो कुछ बोला है वो इसमें जो है लिखा गया है। मैं आपको अनुराग सागर का पूरी तरह से मैं बता देता हूं और समझा भी देता हूं, ठीक है जी। आप अनुराग सागर की जो बुक है उसकी वीडियो को ध्यान से देखिए। आप, हम बाद में वो करेंगे फिर इसका जो भी है खुलासा है, और शब्दों की पहचान करेंगे कि शब्द कहां से आए। तो ध्यान से एक बार अनुराग सागर को आप देख लीजिएगा। अनुराग सागर वैसे तो लगभग एक ही रूप में छपा है, क्योंकि सारी उसी की कॉपी है। और रही बात बीजक की, तो बीजक जो है वो सृष्टि रचना में नहीं आता है, और ना ही बीजक में सृष्टि रचना है। बीजक में तो सारा ज्ञान है ना, सत्य का, यानी कि स्वयं का ज्ञान, आपके शरीर का नहीं, आपके स्वयं का ज्ञान है बीजक में समझाया गया है। बीजक तो एक पूरा का पूरा वो ज्ञान है जो पूरी तरह से इंसान को, मनुष्य जाति को समझाया गया है। चलिए हम वीडियो दिखाते हैं आपको अनुराग सागर में क्या लिखा है। पहले आप आंखों से देखिएगा, फिर उसको समझते हैं। आप अनुराग सागर को अच्छी तरह से देखिएगा कि अनुराग सागर क्या कहता है। सबसे पहले ये देखिए वो आप क्या लिखा है। अनुराग सागर, धर्मदास जी के प्रश्न द्वारा कबीर दास जी की वाणी वेदांत मत में वर्णन की गई है। यहां क्या बताया गया है, वेदांत मत में वर्णन की गई है। महास्य नंद कुमार
लाल साहब मुकाम जिला गोरखपुर निवासी ने अत्यंत परिश्रम से वेदांत पढ़ने वालों के उपकाराय संग्रह कराया। आप देख सकते हैं कि अनुराग सागर जो है किस तरीके से जो है इसको अनुवादित कराया गया। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सतगुरु कबीर साहिब की ये भाषा नहीं है। आप देख सकते हैं सतगुरु कबीर साहिब ने ये भाषा नहीं बोली है, ये तो बाद में अनुवाद कर करके ने कवियों ने अपनी भाषा शैली में इनके जो है ये बनाए हैं। हे सतगुरु विनो कर जोरी एक सन से मेटुहु प्रभु मोरी। तो ये जो मोरी जो है ये ब्रज भाषा का है, मोरी। अब ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको अनुराग सागर ये सारा का सारा, इसमें हम पढ़ के बाद में आपको बताएंगे कि क्या है। तो ध्यान से आपने देख लिया कि वेदांत मत से अनुवादित है ये, वेदांत मत से अनुवादित है ये। तो जाहिर सी बात है, चलो हम आगे इनके बारे में पूरा बताएंगे और सृष्टि रचना का भी बताएंगे और बहुत सारी बातों को भी बताएंगे। तो आपने देखा होगा संसो मोरी, मोरी कहाँ का शब्द है? मोरी ब्रज भाषा का शब्द है। मथुरा साइड से इधर ब्रज में जाओगे तो मोरी लगाया जाता है। तो कबीर साहिब की 1400 ईस्वी में जो भाषा थी वो लोक भाषा थी, वहां तो मोरी नहीं लगता है। मोरी जैसे आपने कहाँ पढ़ा होगा, श्री कृष्ण का बचपन का कांड पढ़ा होगा आपने, बचपन कांड श्री कृष्ण का, बचपन की बातें, वो किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में लिखी हुई है। एक आपने सुना होगा कि मैया मोरी माखन देओ, मैया मोरी, कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी माँ को माखन के लिए, मैया मोरी। तो ये देखिए मोरी वाराणसी में मोरी नहीं था, ब्रज में जाके मोरी मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वेदांत तरीके से कवियों ने इसको वो किया है। अब इसमें क्या उन्होंने सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, ये हम आपको पढ़ के बताएंगे। जब तक आप भाषा को नहीं पहचानोगे तब तक आपको समझ में यही नहीं आएगा कि बीजक लिखा कहां से गया है, ये सॉरी अनुराग सागर। और ऐसे ही बीजक में भी है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या है, अनुराग सागर की बातों को मैं आपको समझा तो देता हूं, लेकिन उनमें इतनी सच्चाई नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। अनुराग सागर में सृष्टि रचना, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। पढ़ूंगा मैं, ऐसे पढ़ के आपको साथ साथ बता देता हूं। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वंदना, गुरु की वंदना लिखी हुई है। देखिए गुरु की वंदना, आप यहीं से अंदाजा लगाओ कि सतगुरु कबीर साहिब अगर अनुराग सागर लिखेंगे तो वो गुरु वंदना नहीं करेंगे, गुरु वंदना नहीं करेंगे। ध्यान में रखना इस बात को। और यहां जो छंद लिखा गया है अनुराग सागर में, सबसे पहले प्रथम वंदनो गुरु चरण जिन्हें अगम गम में लखाइया। ये कौन कह रहा है भाई? एक शिष्य ही तो कह सकता है ये बात। तो आप जाहिर सी बात है अनुराग सागर जो है ये और लिखा गया, किसी और ने लिखा है। अब किसी और ने अगर लिखा है तो क्या पता सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान उसके समझ में आया हो या ना आया हो। भाई आज तक सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान समझ नहीं पा रहे, तो उस जमाने में ऐसा कौन होगा जो समझ पाया होगा? यही तो बात है। तो शुरू करते हैं और सीधा ही फिर हम सृष्टि रचना पे जाएंगे कि अनुराग सागर में सृष्टि रचना का क्या महत्व है। फिर हम
आपको बताएंगे कि सृष्टि रचना में कितने शब्द संस्कृत के हैं, और जो संस्कृत के शब्द जहां आ गए वहां किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत में जितने भी शब्द डाले गए हैं, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो हमारी लोक भाषा के अपभ्रंश शब्द हैं। अपभ्रंश मतलब उल्टे उल्टे शब्द हैं। ये हकीकत है, आज भी बहुत सारे उल्टे शब्द हैं, ये झूठ नहीं है। कभी कोई सोचता हो कि संस्कृत एक शुद्ध भाषा है, संस्कृत शुद्ध भाषा नहीं है। लोक भाषाओं को, अन्य भारत के न जाने कितनी भाषाओं के शब्दों को उठा करके अपभ्रंश कर करके संस्कृत तैयार की गई है। ये ध्यान में रखना इस बात को, मैं इतिहास तौर पे बता रहा हूं, मन गढ़ंत हवा हवाई नहीं बता रहा। तो प्रथम वंदो गुरु चरण जिन गम अगम में लिखाइया, ठीक है जी। ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। क्या लिखा है यहाँ पे? ज्ञान दीप। दीप का मतलब क्या होता है? कोई चमकने वाला प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान दीप प्रकाश। अब तो शुरू से समझोगे तभी तो समझ में आएगा कि लोग यहां ध्यान लगा करके प्रकाश देखते हैं, ज्योति देखते हैं, तो सच्चाई यहां से शुरू हो रही है ना। क्या लिखा है? ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइए। ज्ञान दीप का नाम है। दूसरा है जे ही कारणों सिद्धा पचय सो सतगुरु कृपाते पाइया। अकह मूर्ति अमीय सुरती ताही जाए समाइया। अकह मूर्ति और अमीय सुरती ताही जाए समाइया। वो अकह मूर्ति कौन है? जिसमें सुरती लग जाती है, वो शब्द स्वरूप है। रूप को ही मूर्ति कहा जाता है, तो शब्द स्वरूप में आपकी सुरती समाएगी। जब अनुराग सागर ही शुरुआत में ही ये खुलासा कर देता है, तो फिर आप आगे क्यों भ्रमित होते हो? चलिए, अब सोष्ठी एक, ये अलग अलग है, छंद सोष्ठी, छंद सोष्ठी, ये चलते रहते हैं। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपायतन बिरले पायो भेव जिन चीनो प्रगट तहां। कोई बूझे है जन जोहरी जो शब्द को पारख करे। चितलाई सुनही सिखावनो हितलाए हृदय से गिरिधरे। ये गिरिधर किसी वो नहीं है, ये भी ज्ञान का नाम है। गिरिधरे मतलब ज्ञान को हृदय में धरना, गिरिधरे बोला जाता है। गिरिधर किसको बोला जाता है? सत्य ज्ञान को ही गिरिधर बोला जाता है। गिरिधर कोई आदमी नहीं है। यहां लोग गिरिधर को आदमी बना लिया, कृष्ण को ही गिरिधर कहने लगे। भाई गिरिधर ज्ञान का नाम है। तम मोहे मोमन ज्ञान रवि। क्या लिखा है? ज्ञान रवि। रवि क्या है? सूरज। सूरज क्या करता है? प्रकाश देता है। यहां पे भी तो ज्ञान रवि है, ज्ञान प्रकाश। और चमकने वाला थोड़ी होता है। ज्ञान रवि, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सूर्य, तो चमकने वाला नहीं होता, वो ज्ञान का नाम होता है। जह प्रगट है तब समूई सुभजी सुभई। जहां प्रगट है तब सुभई। सुबह का मतलब क्या होता है? सुबह मतलब सूर्य जब उदय होता है तो सुबह होती है। सुबह का मतलब ये होता है जहां प्रगट वहीं सुबह, मतलब वहां सुबह हो जाती है, यानी कि अंधेरा दूर हो जाता है, सुबह हो जाती है, मतलब प्रातः काल हो जाता है जहां प्रगट हो जाता है। यानी कि ज्ञान रवि सूर्य जहां प्रगट हो जाता है वहां क्या हो जाता है? सुबह हो जाती है, रात खत्म हो जाती है। वहां खत्म, रात का मतलब क्या है? ये संसार सागर का भ्रम मिट जाता है, ये अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, संशय है मन के अंदर, संशय है, शक है, वो मिट जाता है। शक ही अंधेरा होता है, संशय ही अंधेरा होता है।
ये भ्रमजाल ही अंधेरा होता है। तो अनुराग सागर ने ही प्रथम चरण में ये बोल दिया, तो आप कहां भटक रहे हो? चलिए आगे और बताते हैं। कहे तो हो अब शब्द साचा संत कोई बुझई, कि इस ज्ञान दीप रवि के बारे में या इस ज्ञान दीप के बारे में ये शब्द स्वरूप साचा कोई विरला संत ही बुझेगा। फिर आगे सोरठी है, कोई एक संत सुजान सो मम शब्द विचार ही है। ये क्या कह रहे हैं? कोई एक संत सुजान जो मेरा शब्द है, यानी कि जिस शब्द को हमने पाया और वो जो मेरा शब्द है उसको कोई विचार लेता है, मेरे शब्द को अगर कोई विचारता है, पावे पद निर्वाण। अब ये निर्वाण क्या है? निर्वाण का मतलब मुक्त, मोक्ष, स्वर्ग, सुख। कौन सा सुख? कौन सा स्वर्ग? उस स्वर्ग, उस सुख, उस परमानंद का कभी जन्म नहीं हुआ, उस सतलोक का कभी जन्म नहीं हुआ। स्वर्ग उसको कहा गया है, वहां आदि अनंत काल तक वहां जन्म मृत्यु तो होता ही नहीं है, और ना ही वो स्वर्ग जो है वो खत्म होता है। स्वर्ग, सतलोक को ही स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग का मतलब परमानंद सुख। स्वर्ग कहते नहीं, यहां तो लोगों ने, पाखंडियों ने कुछ और बना दिया कि नरक में दुख, स्वर्ग में सुख। तो वो सुख कौन सा है? पद निर्वाण। पद कौन है? पद क्या होता है? पद एक स्थान होता है, चिन्ह होता है। सतलोक का नाम ही पद है। उसी पद पे आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है, यानी कि वो सच्चा सुख, परमानंद, स्वर्ग मिल सकता है। मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति का ही नाम स्वर्ग होता है, मुक्ति का ही नाम मोक्ष होता है, मुक्ति का ही नाम परम सुख होता है। बसत जासु अनुराग उर। भाई जिसके हृदय में अनुराग बसता है, अनुराग का मतलब प्रेम होता है, प्रेम, लगन, धुन, यानी कि भक्ति की धुन, भक्ति की लगन। अब ये लगन और धुन एक होते हैं। जब आपकी सुरती शब्द में लग जाती है तो लगन, लगन हो जाती है, लग जाती है, लग से ही लगन हुआ है, ठीक है। और सुरत, सुरत का दूसरा नाम धुन होता है। धुन, धुन का मतलब एक रस रहना, वहां कोई आवाज का नाम नहीं है। धुन, धुन, धुनी लगी रही, धुनी। अब धुन से ही धुनी होती है, धुनी। जैसे हम आगे ये योगी जो होते हैं, जो तप करते हैं, वो क्या लगाते हैं आगे? धुनी लगाते हैं, धुना। धुन, धुना, धुनी, ये यहीं से प्रकट हुए। कहां से? सुरती से प्रकट हुए हैं। सुरती के तीन नाम हैं, धुन, धुनी और धुना। और धुन का मतलब क्या है? एक रस रहना। वहां कोई आवाज का मतलब थोड़ी है, नहीं। तो जैसे योगी आगे धुना लगाते हैं, वो जलता रहता है और वो तपस्या करते रहते हैं, मतलब एक रस जलता रहता है, मतलब स्थिरता में जलता रहता है, उसको बुझने नहीं देते, उस धुएं को बुझने नहीं देते। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग तप करते हैं, 108 धुनों पे करते हैं, धुएं को कभी बुझने नहीं देते, वो जलता रहता है। वो क्या है? एक रस, स्थिरता में लगातार रहना। अब ये लगातार रहने को ही धुन, धुनी, धुना, सुरती, लगन, ये सब बोला गया है। और जो लोग धुन सुन सुन के कहते हैं ना हमने धुन सुनी, वो पाखंड है, भ्रम है। चलिए आगे बताते हैं। वो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सरस्वती रचना समझा नहीं पाऊंगा मैं। तो
शुरुआत में आपने देखा होगा कि अनुराग सागर में यही चीज लिखी हुई है। शुरुआत में मैंने दिखाया था, पढ़ के देख लेना। हे सतगुरु विनो कर जोरी, एक संशय मेटो प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना, ताको कहो कवन सही दाना। अनुरागी कैसे लखी परी, बिनु अनुराग जीव नहीं तरी। बिनु अनुराग जीव नहीं तरी मतलब बिना प्रेम लगन बिना, उस शब्द से बिना प्रेम लगन बिना जीव कर नहीं सकता भवसागर से पार। बस ये यहां पूरा खुलासा कर दिया है। बाकी आप समझ गए होंगे कि शब्दों की हेराफेरी कहां से क्या हो रहा है। अब आगे अनुराग सागर में लिखते हैं, उसको पढ़ के बताता हूं कि जो लो ध्यान विदेह न पावे। जो लो क्या होता है? लो जैसे दीपक की लो एक स्थिर एक रस में रहती है, जलती रहती है लगातार। जो लगातार ध्यान विदेह में न लगावे, क्या लिखा है? जो लो ध्यान विदेह न पावे, तो लगी भ्रम में फिर आवे। मतलब शब्द में आपकी सुरती लो नहीं लगेगी तो भाव में फिर जन्म शरीर का मिलेगा, बार बार मिलेगा। अब यहां देखने सुनने वाली बात है, ध्यान से। जो लगी भव में है फिर आवे, क्या लिखा है? भव में। यहां लक्ष्य 84 का तो नाम नहीं लिया भाई। लक्ष्य 84 के बारे में मैंने बताया था कि लक्ष्य 84 एक भ्रम है। जीवों की संख्या निश्चित नहीं है, ये लोगों ने बना दिया बाद में लक्ष्य 84। ये उठाया है, चोरी किया हुआ शब्द है कहीं से और पुराणों में लिख दिया। तो यहां क्या लिखा है? भव में है। भव क्या है? यही तो है। और भव का मतलब क्या होता है? संसार होता है, ये भ्रम जाल। तो हम भव को लक्ष्य 84 थोड़ी ना कह सकते हैं भाई। लक्ष्य 84 तो गिनती है, निश्चित गिनती है ना, ये लाख 84 लाख, इससे आगे नहीं है तो निश्चित है। और भव का मतलब निश्चित नहीं होता है। भव का ये सारा जंजाल होता है, इसी को भव कहा गया है, भव सागर कहा गया है। बार बार आना, बहुरी आना, ये भव का ही तो नाम है। बार बार जन्म लेना भव का नाम है। बहुरी मतलब बार बार। तो यहां 84 का कोई नाम नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं अनुराग सागर ध्यान से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। सृष्टि रचना का भेद भी मैं इसी में खोल दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान से जरूर सुनना। तो आगे कहते हैं ध्यान विदेहा ओ नाम भी विदेहा, मतलब ध्यान भी विदेही है। मैंने पहले बताया था ध्यान का कोई शरीर नहीं होता। और वो जो नाम है वो भी विदेही है, दोनों ही विदेही है। मैं पूरी तरह समझा चुका हूं। ध्यान विदेहा और वो नाम भी विदेहा, दोहू लखी पावे मिटे संदेहा। दोहू लखी पावे मिटे स्नेहा, दोनों को एक साथ जोड़ने से आपका जो भ्रम है, संदेहा है, भवजाल है, ये सब मिट जाता है। क्षण एक प्रेम विदेह समाई, क्षण एक प्रेम विदेह समाई। अगर आप लगन से, धुनी से, धुने से, सुरती से, ध्यान से, अगर आप एक क्षण भी अगर आपका ध्यान टिक गया तो करोड़ों जन्म मिट जाएंगे बैकग्राउंड वाले, और आने वाले करोड़ों जन्म भविष्य वाले मिट जाएंगे। क्यों मिट जाएंगे? क्योंकि आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, और जो आपका स्वरूप जहां अधरवास में है वहां ना भूत है, ना भविष्य है, और ना ही वर्तमान है। तीनों से ही न्यारी है वो जगह, मतलब वो स्वरूप तीनों से ही अलग है। इसलिए वहां स्थिर हो जाना, एक क्षण के लिए स्थिर हो गए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कुछ है।
और इसका कोई नाम नहीं है, एक क्षण। लेकिन आप यहां भ्रम रहे हो, पांच आवाजें सुनी, पांच धुन सुनी, कोई ओम बता रहा है, कोई शंख की आवाज बता रहा है, कोई घड़ाल की आवाज बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई तंदूरी बता रहा है, कोई तुर्री बता रहा है। ये क्या है? भ्रम है ये। जो कोई सच्चा ज्ञान आपको बता रहा है, जिस शब्द में आपकी सुरती कोई लगवा देता है, तो आप तो उसको तो कहते हो कि ये तो परमात्मा नहीं है। अरे भाई, ये बात भी मैं बताऊंगा जो आपका भ्रम है। तो यहां वही है जो कुछ भी है, वो शब्द विदेहा। एक क्षण प्रेम विदेह समाही, ताकि महिमा वर्णी न जाए। आप उसकी महिमा नहीं कर सकते, आप उसको मुख से बोल के कहीं बता नहीं पाओगे कि वो क्या है, कौन है, कैसा रूप है उसका, कभी नहीं बता पाओगे नहीं। किताबों में लिख के चित्र ही नहीं बना पाओगे उसका। वर्णन का मतलब क्या होता है? जैसे ये कैंची है, ठीक है, आप इसके आपने देख लिया आंखों से, तो आप इसके बारे में वर्णन कर सकते हो, मतलब चित्र बना सकते हो। ये भी कह सकते हो कि ये लोहे की बनी है, पीतल की बनी है। तो ठीक, जब आप जान जाओगे तो आप उसका वर्णन नहीं कर पाओगे कि उसका शरीर है या किसी धातु से बना है या उसका कोई रंग है या रूप है। वर्णन इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहना। जो जुगचारी रहे को काशी, ठीक है, सार शब्द बिन यमपुर वासी। भाई यहां कह रहे हैं कि जो ये बनावटी स्थान बना रखे हैं ना, ये काशी मथुरा, ये यहां चक्कर काट रहे हो आप, तो चक्कर काटते ही रह जाओगे, मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि असली स्थान, जो स्थिर स्थान है, उसमें प्रवेश किए बिना तो आप मुक्त हो ही नहीं सकते। सार शब्द बिन यमपुरवासी, ठीक सही कहा है, वही सबका सार है। उसी में आपकी सुरती अगर नहीं लगेगी तो आप मुक्त नहीं हो सकोगे। और जब आप मुक्त नहीं हो पाओगे तो बार बार शरीर धारण करोगे भाव सागर में। नेमी सार मथुरा द्वारिका गया प्रयाग अवध बदरिका। अब ये जो नेमी सार मथुरा द्वारिका गया प्रयाग अवध बदरिका, तो मैंने पहले बताया था कि ये जो अनुराग सागर है, ये बाद के कवियों ने लिखे हैं। कब? 1800 के बाद, 1900 शताब्दी के अंत में जाकर के उन्होंने ये बात लिखी है। सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में ना ही तो बद्रीनाथ था, ना द्वारका थी, और ना ही प्रयागराज था। ये नाम बहुत बाद में आए हैं, कबीर साहिब के 400 साल बाद में आए हैं। तो अनुराग सागर कबीर साहिब ने नहीं बोला। ठीक है जी, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। अब आगे है अड़सठी का मतलब 68। तो यहां 1800 के बाद जो है पाखंडवादियों ने 68 तीर्थ बना दिए गिनती में। कोई सब शामिल हो जाते हैं, कोई सोमनाथ है, कोई बद्रीनाथ है, कोई ब्रज धाम है, कोई अयोध्या है, कोई कुछ है, कोई, ये कुल टोटल मिला के 68 बनते हैं। ठीक है जी, तो ये 1800 के बाद हुए। तीर्थ, पृथ्वी परिक्रमा, चाहे पूरी पृथ्वी की आप परिक्रमा कर लो, सार शब्द के बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये अनुराग सागर जिन्होंने छपाया है वो कबीर साहिब के पंथ का ही था, और उसने अपने जमाने की बात लिखी है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं यहां पे, आप ध्यान से सुनना। जब किसी ने अनुराग सागर लिखा था, तब उसके जमाने में क्या चीज थी। अब देखिए, अगर मैं आज अनुराग सागर लिखूंगा, ठीक है जी, कबीर साहिब के बाणियों पे, तो मैं आज का माहौल जरूर लिखूंगा। मतलब कबीर साहब के जमाने में चाहे कोई माहौल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज के जमाने का माहौल जरूर लिखूंगा। आज के माहौल का जो बात क्यों लिखूंगा, मैं समझाता हूं। जैसे आज के जमाने में कोई गणेश चतुर्थी बना रहा है, ठीक है जी,
कोई कोई नया भगवान बना रहा है, ठीक है जी, कोई नई पूजा पाठ तंत्र विद्या करवा रहा है। तो क्या है, मैं जो बीजक लिखूंगा या कोई सागर लिखूंगा तो मैं अपनी बात, अपने जमाने की बात भी लिखूंगा और मैं इस बात पे फोर्स डालूंगा कि भाई जो आज आप लोग जो कुछ कर रहे हो उनसे आपकी मुक्ति नहीं होगी। ठीक अनुराग सागर भी इसी तरह लिखा गया है, यानी कि कबीर साहिब के जमाने में ये था नहीं, और जब अनुराग सागर जिसने लिखा है बाद में, उसके जमाने में ये चीज थी, तो उसने खुद के जमाने के पाखंड को भी दूर करने के लिए उसने अनुराग सागर में लिख दिया। यह है अनुराग सागर की सच्चाई। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। आज की टाइम में अगर आप लिखोगे तो आज का माहौल जरूर लिखोगे। तो ठीक कबीर साहब के जमाने में ये माहौल नहीं था, तो कबीर के बीजक में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। और जब कबीर के बाद की अगर बाद में अगर जैसे 1700 में लिखा गया, 1800 में लिखा गया, 1900 में लिखा गया, तो इन 300 सालों में, जैसे 1700, 1800, 1900, 300 साल हो गए। इन 300 सालों में क्या बदलाव हुआ है, वो बीजक अगर लिखा जाएगा तो बीजक में वो बातें लिखी जाएंगी कि पाखंड करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। भाई मैं भी आज लिखूंगा ना कि भाई आप अमरनाथ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब के जमाने में तो अमरनाथ यात्रा थी नहीं, लेकिन आज अगर मैं लिखूंगा पाखंड की बात तो अमरनाथ का नाम भी लिखूंगा। ये था। तो कहे लगी भासो नाम प्रभाऊ, जे ही सुमरे यम त्रास नसाऊ। धर्मराय ते ही शीश नुआवे, जो हंसात नीतत्व समावे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसका ध्यान नीतत्व में समा जाता है, ध्यान को ही हंस कहा जाता है, ध्यान को ही हंस कहा जाता है, ध्यान को ही सुरती कहा जाता है। आप सुरती स्वरूप हो, ध्यान स्वरूप हो, हंस स्वरूप हो। ध्यान से सुनना, हंस को ही ध्यान कहा जाता है और ध्यान को ही सुरती कहा जाता है। जब आपकी ध्यान सुरती अगर नितत्व में समा जाती है तो यानी कि आप समय समा गए, क्योंकि आप शरीर में तो हो ही नहीं, शरीर में हो ही नहीं, आप शरीर से अधरवासी हो। जब आप जानोगे तो ये भेद खुलेगा, और अधरवासी अधरवास में ही समा जाता है, तो शरीर से कौन निकलता है। अब एक पाखंड और बता देता हूं मैं, लोगों का फैलाया हुआ, कि आप पूरी तरह ध्यान लगाओगे और फिर आप शरीर के अंदर ऊंचे चढ़ोगे, फिर यहां दल में आओगे, फिर यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर आप बाहर निकलोगे। अरे भाई आप शरीर में हो ही नहीं, आप तो अधरवासी हो, अधर में हो, आप तो शरीर में तो हो ही नहीं, निकलोगे कैसे। भाई जो शरीर में होगा तो निकलेगा ना, शरीर में है नहीं, वो तो बाहर ही है। बाहर ही आपकी सुरती भटक रही है, बाहर ही आपका ध्यान भटक रहा है, और बाहर ही आपका स्वरूप है। शरीर क्या है, शरीर तो माध्यम है, काल का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है, कितने दिन आपके पास रहेगा। और शरीर को लेके घूम रहे हो आप, तो आपका ध्यान, आपकी सुरती और आप तीनों ही एक हो, और शरीर के माध्यम से आपका मन उत्पन्न हुआ है, और आपकी फोर्स से मन चलता है, और मन के कारण ये शरीर चलता है। और मन, आप कह रहे हो मन मेरे अंदर है, तो मन अंदर है, तो मन को आज तक किसी ने खोजा है? मन की कोई मूर्ति खोजी है आज तक? नहीं। तो मन भी एक भाव है, जैसे मैंने बताया था ना, प्रभाव। मन एक प्रभाव है, किसका? आपका। शरीर नहीं है तो आपका प्रभाव, मन प्रभाव गायब है, लय हो जाता है। शरीर मिलता है तो मन प्रभाव जागृत होता है। तो ठीक इसी तरह आप शरीर में नहीं हो, क्योंकि
मैं अब ये बोल रहा हूं तो आपको हंसी आएगी, आप कहेंगे कि ये पागल बैठ गया। भाई आप जानोगे तो पता चलेगा, जब आप जानते नहीं तो मुझे पागल ही कहोगे और क्या कहोगे, क्योंकि शरीर में आप हो ही नहीं, ये तो सत्य है। अधरवास में हो आप और बाहर ही घूम रहे हो, शरीर में तो आप घूम ही नहीं रहे, बाहर ही घूम रहे हो। और ध्यान लगा के कौन सा आप शरीर में घूमोगे भाई, कहां घूमोगे शरीर में? और घूमोगे तो कौन सी आंखों से देखोगे घूम घूम के? आंखें तो शरीर की हैं बाहर, तो आप निकलते नहीं हो। ये झूठ है कि आप मूलाधार चक्कर, फलाना चक्कर, ढिमका चक्कर, फिर आप बाहर निकलोगे। अरे क्यों पाखंड फैला रहे? आप शरीर में थे ही नहीं, निकलोगे कैसे भाई? ये डब्बा है, शरीर है, और इसमें एक छोटी सी चीज है, ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि छोटी सी चीज है। ये देखो, ये निकली है बाहर, और ये अंदर है। अब ये अंदर है तो निकलेगी ना, शरीर से बाहर अंदर है तो निकलेगी। जब ये चीज अंदर है ही नहीं, अधरवास में है, तो शरीर से कैसे निकलेगी? वो तो पहले से ही अधरवास में है, वो तो पहले से अधरवास में है ना, शरीर में तो है ही नहीं। शरीर में क्या है? प्रभाव है आपका। प्रभाव कौन है? मन है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो क्या है? 68 तीर्थ पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिनु मिटे ना भरमा। ठीक है जी। भ्रम मतलब भवजाल, भ्रम जो आप कह रहे हो, ये भ्रम का मतलब होता है कि आपने पैसा कमाया तो सोच लिया कि मेरे साथ जाएगा, तो ये भ्रम है। आप सोच रहे हो कि ये शरीर मुझे मिल गया तो ये अमर रहेगा, तो ये भ्रम है आपका। भ्रम, संसारिक भ्रम बोलते हैं इसको। कहे लगी भासो नाम प्रभाऊ, जे ही सुमरे यम त्रास नसाऊ। सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे। ठीक है जी। धर्म राहे ते ही शीश नुआवे, जो हंसा निततव समावे। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर हुआ रूप अनूपा। मैंने पहले भी बता दिया। तत्व प्रभाव प्रकृति वसदेहा, जो तत्व से चीज होती है वो प्रकृति की ही होती है। किसके वश में होती है? प्रकृति और काल के वश में होती है तत्व, और तत्वों से शरीर बना है, तो ये किसके वश में है? प्रकृति और काल के वश में, क्योंकि ये अमर नहीं है। तो इसमें इसलिए लिखा है तत्व प्रभाव प्रकृति वश देहा, प्रकृति वश देहा। ये देह है प्रकृति के वश में, तत्व से बना है। और सार शब्द नितत्व विदेहा, अब सार शब्द जो है वो नितत्व और वो विदेहा है, तो वो प्रकृति के चुंगल में नहीं है, यानी कि वो शब्द स्वरूप परमात्मा। और कहन सुनन कहीं शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। अब चौधारा का मतलब क्या होता है? मतलब चारों ओर से आप जो नाम जप रहे हो वो चौधारा बोलते हैं इसको। कोई राम कृष्ण, कोई ओम सोहम, ये जप रहे हैं, ये चौधारा है। चारों ओर से शब्द जप रहे हो आप, मुख से भी, मन से भी, कानों से भी सुन रहे हो लोगों को, तो ये क्या है? चौधारा, चारों ओर। और सार शब्द सो जीव उबारा, जो सार शब्द से ही जीव उबर सकता है। ठीक है जी। यहां सतगुरु कबीर साहिब ने कोई नाम जप या ये नहीं बताया, और ना ही बीजक में है, तो आप कौन सा नाम जप रहे हो? फिर क्या है? सुपुरुष नाम सार परवाना, मतलब वो जो शुरू से जो नाम है, आदि अनंत काल से जो नाम है शब्द स्वरूप, वो सबका सार है, वो परवाना है, जीता जागता है, आज भी है। इसका मतलब ये बनता है। सुमरन डोरी नाम सहीदाना। सुमरन का मतलब क्या होता है? सुमरन का मतलब होता है पल पल याद करना। जिसको आपने जान लिया हो, पल पल उसको याद रखना, हृदय में रखना, उसकी पहचान को हृदय में रखना कि हाँ वो है, हाँ वो है। बार बार उसकी सुरती, आपकी सुरती उसमें लगी रहेगी, आप ही के स्वरूप में।
सिमरन का मतलब ये होता है। बिनु रसना को दाम समाई, पासो रहे काल सिरनाई। अब आप संसार से इग्नोर होके अपनी सुरती को यहां लगाओगे तो काल, काल किसके साथ चिपका हुआ है? तत्वों के साथ। तत्व आप हो नहीं, आप नितत्व में आपका ध्यान है, ध्यान विदेहा शब्द विदेहा, नितत्व में आपका ध्यान लग गया। तो जो काल किसी के साथ गड़बड़ करेगा तो वो तत्वों के साथ गड़बड़ करेगा, आपके साथ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। फिर वो मतलब आपको तरह तरह के माया जाल में उलझाएगा नहीं। तो काल जो है इनके साथ ही छेड़छाड़ कर सकता है, आपके साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका समय, टाइम। सतगुरु शब्द सो सार है, सतगुरु शब्द जो सार है, तिही परखी गुरु गमी लाइए। भाई जो जिसको लगन है और जिसने मान लिया, विश्वास कर लिया, वही सार शब्द को जान सकता है, पहचान सकता है और उसमें समा सकता है। और तरह तरह की भ्रमिक बातों में अगर फंसा रहेगा नहीं जान पाएगा। मन पवन स्थिर के शब्द निरखे, मन और पवन स्थिर करके शब्द को निरखे। स्पष्ट रूप से कह दिया यहां पे, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे, भ्रमित होते जा रहे हो। मन और पवन दोनों को स्थिर करना होता है उसकी पहचान करने के लिए। निरखे भूली कुपथ में जाइए, जो आप भूल चुके हो उसकी निरख परख कीजिएगा। शब्द सोर विदेह निरखत, अब जो शब्द है वो आप निरखोगे तो वो विदेह ही है, शरीर नहीं है उसका। अमर लोक सिधारिये, अब क्या बोला? अमर लोक सिधारिये। जब आपने जान लिया, सुरती लग गई, तो अमर लोक में पहुंच गए आप। सिधारिये कोई अलग से किलोमीटर दूरियों पे थोड़ी जाओगे आप, उसमें समा जाना ही अमरलोक है। वो तो अमर है ही, अमरलोक और वो दोनों एक ही हैं। उसी शब्द विदेहा को अमरलोक भी कहा जाता है। पद है वो, निर्वाण पद, स्थान है वो स्वयं स्थान हर जगह सर्वव्यापी है। शोभा पुरुष अपार, शोभा का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन किया ही ना जा सके उसको शोभा बोला जाता है। यहां उल्टा पढ़ा रहे हैं सब, अपार है वो। कोटि भानु शशि रोमिक, कोटि भानु शशि रोमिक, तो यहां प्रकाश की बात थोड़ी है। कोटि भानु शशि रोमिक, यानी कि उसके एक रोम मानी क्या होता है? एरिया होता है, देश होता है। रोम मानी देश होता है। ये पहले बोलते थे लोग रोम, अब तो नई भाषा आने के कारण भूल गए। रोम का मतलब देश होता है कि उसके एक छोटे से देश में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा सूरज समा सकते हैं, ऐसा है वो। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने समझा दिया, बता दिया। अब आगे हम 10-15 मिनट की वीडियो बताएंगे, वो बताएंगे सृष्टि रचना का प्रकरण। ध्यान से सुनना। अब आगे लिखते हैं, तो जो धर्मदास ने, देखिए सतगुरु साहिब से पूछा गया है। अब ये बात हजम नहीं हो पा रही कि क्या वाकई में सतगुरु साहिब से पूछा गया था। अगर पूछा गया है तो कुछ बातें जोड़ दी गई हैं, क्योंकि यहां तो सारा जो है
कुछ बातें संस्कृत की लिखी हुई हैं, कुछ बातें ब्रज भाषा की लिखी हुई हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे विजय को। चलो बताते हैं आपको। तो सृष्टि रचना का जो पूछताछ थी वो सतगुरु कबीर साहिब से पूछी गई है कि आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करी निज दास को। सुनते रहिए। वचन अमृत प्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। एक एक विलोय वर्णहु दास मोहि निज जानी के। ये जानी के जो शब्द है, जानी के, अब ये यहां आ गया जानी के। अब देखिए, जानी के खुलासा सच्चाई बता देता हूं मैं, कहां से आया जानी के शब्द। जैसे आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी कि एक लाइन में आता है, हनुमान के बारे में जानी के आता है। जानी के शब्द आता है, मैं आपको बताता हूं जानी के शब्द कहां आता है। हनुमान चालीसा में। और हनुमान चालीसा कहां लिखी गई थी? ब्रज ब्रज क्षेत्र में लिखी गई थी, उत्तर काशी में लिखी गई थी, तुलसीदास ने लिखी थी। जानी के शब्द, ये तुलसीदास की भाषा है, यानी कि ये ब्राह्मण की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, पंडितों की भाषा है। ये सतगुरु कबीर साहिब की भाषा नहीं है, और ये बहुत बाद में लिखी गई है, यानी कि 1600 ईस्वी के आसपास। मैं बता देता हूं कली कि ऐसी कुछ कली है कि अग्नि सुत तनु जानी के सुमरो पवन कुमार। तो ये जानी के जो शब्द है ये 1600 ईस्वी के आसपास का है, और ये ब्राह्मण कवियों का शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुराग सागर में, और पहले ही अनुराग सागर में लिखा गया है वेदांत, यानी कि वेदों का संग्रह करके ये लिखी गई है। अनुराग सागर लिखा गया है, सतगुरु कबीर साहिब का नहीं है। जब शुरू में ही वेद का नाम ले दिया तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, और इसमें ब्राह्मणीकरण भी हुआ है अनुराग सागर में। तो जानी के शब्द, यहां से शब्द ऐसे पकड़े जाते हैं, तभी तो सच और झूठ का पता लगता है। तो क्या लिखा है? एक एक विलोय वर्णहु दास मोही निज जानी के। सत्य वक्ता सतगुरु तुम लियो हो निश्चय मानी के। निश्चय वचन तुम्हारा मोही अधिक प्रिय ताहिते। लीला आगम अपार धन्य भाग मोही दर्श दिए। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। धर्मदास तुम आदि अंकुरी मोही मिले हु किन्हु दुख दूर दुख दूरी। अब देखिए यहां वार्ता चलती है, तो आदि उत्पत्ति सुनो धर्मदास। अब यहां बोला गया है कि सो जीव कैसे लोक ही जाई, बिनु गुरु भक्ति मोही नहीं पाई। अब तुम सुनो आदि की बानी, भाषो उत्पत्ति प्रलय निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। तब नहीं कुरम ब्राहो शेषा, तब नहीं शारदा गौरी गणेशा। अब ये जो ब्रह्मा का और जो गौरी गणेशा का जो नाम है, ये 1600, मैंने बताया था ना कि 1718 ईस्वी में नाम दिया गया है। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि जिस जिस जमाने में जो जो चीज प्रचलित होंगी, तब उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ, उनके पाखंड के खिलाफ लिखा जाएगा। और इसीलिए ये अनुराग सागर में लिखा गया है। 3 देवों का नाम जो है वो 1700 ईस्वी में आया, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण सतगुण तम गुण ये भी बाद में आए। तो उस जमाने में ये प्रचलित थे, कबीर साहिब के जमाने में प्रचलित नहीं थे।
और जब 1700 ईस्वी में प्रचलित थे तब लिखने वाले ने भी उनका पाखंड खोला कि ये जब था तो कुछ भी नहीं था। यहां अनुराग सागर ऐसे समझ में आता है। चलिए, गौरी गणेशा तब नहीं हती निरंजन माया, जिन्हें जीवन कब वहां जुलू बुलाया। 33 कोटि देव तब नाही, और अनेक बातों कहीं, तीन देवता दिन नहीं रहिया के नहीं रहिया। ये भी ब्रज भाषा का शब्द है, यानी कि तुलसीदास के जमाने का शब्द है। शास्त्र पुराण कुरान ने तहिया, जब शास्त्र और पुराण सतगुरु कबीर साहब के जमाने में लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि 1700-1800 में शास्त्र पुराण लिखे गए, उसके बाद 1923 में छपे। तो बात वहीं आ गई ना। वो कोई जिसने भी अनुराग सागर लिखा है वो 1800 ईस्वी के आसपास हुआ है, और उसने पूरा पाखंड किया है अपने जमाने का। सबे रहा तब पुरुष के माही, जिमी पट बीज मैं मध्य रहूं छाई। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी, दो न जानत ताही हो। सबे भो विस्तार पाछे, साखी देहु में काही हो। वेद चारों नहीं जाने, सत्य पुरुष कहा किया। और ये आगे ना, वेद चारों नहीं जानते, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के जमाने में तो वेद लिखा भी नहीं गया था। ये सत्य है। वेद को तब मूल नहीं, ए कथा कथा बखनिया। निराकाल ते वेद आदि भेद जाने नहीं, पंडित करही उछेद, मते वेद को जग चले। ये है सच्चाई। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, साथ साथ ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। देखिए कहा लिखा, सत्य पुरुष जब गर्भ में रहाए, सत्य पुरुष जब गर्भ रहाए, कारण कर्म नहीं निर्माए। कमल में रह पुरुष विदेहा, संपुट कमल गुप्त संदेहा। क्या लिखा है? कमल में रह पुरुष विदेहा, संपुट कमल गुप्त विसंदेहा। आगे ना सच्चाई यहीं पे। सतगुरु कबीर साहिब का जो बोल रहे थे ना कि अवतरण हुआ, क्या लिखा है यहां पे? कमल में रहे पुरुष विदेहा, कमल में रहे पुरुष विदेहा। ये कमल ये है, और यहां पुरुष विदेह। सारी बताता हूं। संपुट कमल गुप्त संदेहा, गुप्त संदेहा, संपुट कमल, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आप हो, और जब तक आप सार शब्द को नहीं जानते हो तब तक आपके लिए वो संपुट कमल ऐसे बुचा हुआ है, मतलब बंद है। और भूल में, कमल का मतलब होता है भूल। जैसे भूल में आप भूल, एक भूल का ही उदाहरण होता है। बंद है, आपके लिए बंद है, क्योंकि आप जानते नहीं। और संपुट कमल गुप्त संदेहा, यानी कि आप भूल चुके हो, और जब कोई सच्चा सतगुरु आपको याद दिलाता है तो ये कमल भी खुल जाता है, और यहां सतगुरु स्वयं परमात्मा भी विराजमान है। यानी कि आपने जान लिया, अवतरण हो गया, आपका स्वरूप अवतरण हो गया और आपने आगे प्रकट कर दिया। यही तो है अवतरण होना और प्रकट होना। पहले भी मैं बता चुका हूं, वो तो पहले से ही प्रकट है, सिर्फ जानना है। कहां है वो? संपुट कमल के ऊपर। और जब तक आप जानते नहीं हो तो वो संदेश, वो सब गुप्त है, आपके लिए गुप्त है वो। जब आप जान जाते हो तब कमल भी खुल गया,
और अवतरण भी हो गया और प्रगट भी हो गया, दोनों ही काम हो गए। कौन? कबीर साहिब ज्ञान। संपुट कमल गुप्त संदेहा, इच्छा किनी अंश उपजाऊ, अंश है देखई हर सह भाऊ, प्रथम शब्द सब सब पुरुष प्रकाशा, लोक दीप रची किनी निवासा। प्रथम शब्द सब पुरुष प्रकाशा, लोक दीप रची किनी निवासा, किने निवासा। चारी केरी सिंहासन रहा, अगम जगा मगी शोभा महा, पुरुष कला धरी बैठे जबहि, अगर वासना प्रकटी तबहि। सहस 88 दीप रची शाखा, पुरुषेत्ता पुरुष इच्छाते सब अभिलाषा, यानी कि पुरुष इच्छाते सब अभिलाषा। देखिए ये आगे का जो प्रकरण है मैंने पढ़ के बताया है, और सृष्टि का जो रचना का विधान है ये पूरी तरह से कल हम आपको ये पार्ट 1 समझना, सृष्टि रचना पार्ट 1 समझ लेना, इसको आगे का वीडियो में आपको बताऊंगा। और इतना मैंने समझाया आपको, आगे भी मैं पूरा बताऊंगा। आज ज्यादा लंबा नहीं है, आगे बस थोड़ा सा ही है। और इतना मैं बता देता हूं कि संपुट कमल जो है वो यही है, आप भूल चुके हो इसलिए बंद है। जब आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के उस स्वरूप को जान लोगे तो वो कमल खुल जाएगा, और वहीं प्रकट है वो पहले से, आपकी भूल के कारण गुप्त है। और जब आप जान जाओगे, किसी सच्चे सतगुरु ने आपको याद दिला दिया, पहचान बता दी, तो कमल खुल गया। यही है वो कमल, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो और फिर ये इच्छा होना, प्रकट होना, नारी कौन है, अष्टंगी कौन है, ये सब मैं बाद में अगली वीडियो में पूरा का पूरा सृष्टि का ही बताऊंगा मैं, अनुराग सागर के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद। सत्साहेब, सभी महान संतों को मेरा प्रणाम, माताओं बहनों छोटे बड़े सभी महान पुरुषों को प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम, पूरी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब।